नमस्कार, मैं हंसू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपे ज्ञापन। राज्य सरकार को बताया नाकाम, बिजली बिल, कर्ज माफी आदि की उठाई मांग। अबोहर बाईपास पर बेतरतीब तरीके से सड़क पर ही डाला जा रहा शहर का कचरा। ग्राम विकास अधिकारी के रवैये से परेशान महिला उप सरपंच सहित पंच देंगे सामूहिक इस्तीफा। ग्राम पंचायत फतेहपुर के ग्राम विकास अधिकारी पर मनरेगा मजदूरों के साथ मनमानी करने का आरोप। ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने सभी उपखंड मुख्यालयों पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपे। इसमें कर्ज माफी, कानून व्यवस्था सहित 2 साल में अपराध में हुई बढ़ोतरी का विरोध जताया गया और सीएम के नाम ज्ञापन भेजे गए। सरकार ने सत्ता में आने से पहले 10 दिन में समस्त किसानों के कर्जा माफी की बात कही गई थी, लेकिन आज भी लाखों किसान कर्जा माफी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये कहना था भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई का। मंगलवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस कोरोना काल में खंड में बिजली की वीसीआर, बढ़े हुए बिजली के बिल और बीज खाद ने किसानों को खून के आंसू रुला दिया है। इस वर्ष अप्रैल माह में से 32 जिलों में टिड्डियों का आक्रमण का दंश किसानों ने झेला है। हजारों करोड़ की फसल फिर से खराब हो गई। भाजपा मांग करती है कि किसानों की खराब फसल की गिरदावरी करवाई जाए और 10,000 रुपए तक का मुआवजा प्रत्येक किसान को दिया जाए। सरकार फसल कीटनाशक दवा निःशुल्क उपलब्ध करवाए। कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वेट की दरें बढ़ाकर कोड़ में खाज का काम किया है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एसडीएम को ज्ञापन देकर सरकार को चेताया। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान प्रदेश में सभी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर, पहले धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन इस वैश्विक महामारी की वजह से आज हम सभी जगह ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम हेडक्वार्टर पर। इसमें जो एक तो सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार ने फ्यूल चार्ज जो 28 पैसे से 58 पैसे कर दिया। धीरे धीरे सरचार्ज में 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली बढ़ा दी। और इसी तरह किसान के संपूर्ण कर्जे माफ़ी की बात थी, चाहे अब इन्होंने गौ संवर्धन में जो पैसा दिया जाता था गौशाला को, उसमें कटौती कर दी। कानून व्यवस्था की बात हो, 2 साल में अपराध में भयंकर बढ़ोतरी हुई है। तो इन सब हम मांगों को लेकर सरकार को चेताने, सरकार को आज एसडीएम के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। टाउन के गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में हर वर्ष हजारों संगतों के साथ भरे जाने वाले सालाना जोड़ मेले पर इस बार कोरोना का असर देखा जा रहा है। कोरोना नियमों की पालना में इस बार सिर्फ संगतें लंगर और प्रसाद के बाद माथा टेक कर जा रही हैं, जबकि अन्य सभी तरह के आयोजनों को स्थगित कर दिया गया है। देखिए यह रिपोर्ट। गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में इस बार जोड़ मेले का आयोजन बेहद छोटी स्तर पर किया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण नहीं फैले। जोड़ मेले के दौरान कुश्ती, कबड्डी सहित दीवान आदि कोई धार्मिक आयोजन इस बार नहीं हो रहे। वहीं गुरुद्वारा परिसर में प्रतिदिन सैनिटाइज करवाया जा रहा है। नगर परिषद की ओर से भी सैनिटाइजर प्रबंध संभाला जा रहा है। वहीं गुरुद्वारा परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए भी फ्लैक्स लगाए गए हैं। इस बारे में गुरुद्वारा कमेटी के मुख्य सेवादार बाबा बलकार सिंह ने भी साथ संगत से सिर्फ माथा टेकने के लिए पहुंचने की अपील की। सुनिए क्या बोले बाबा बलकार सिंह। गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी, आप जी 30 साल तो बड़े उत्साह नाल बाबे सुखा महताब सिंह मेला मना रहे सी, पर इस साल ये महामारी जिहड़ा कोरोना की बीमारी चली आ, इनू मुख रखदे समझ आया अपने अपने घरां रह के ते बाबे सुखा महताब सिंह याद करो और इलाके जो संगत वा ये इकट्ठ ना करे, क्योंकि सरकार ने ये हिदायतां कीतियां भी हमेशा मूँह ते पट्टी बन के रखो ते 5 फुट की दूरी बना के रखो। इस करके समय नूं मुੱਖ रखदे होइआं ये आपां ऐतकी साल मेला नहीं मनाया जाना। अगे वास्ते आपां बहुत वध चढ़ के मेला बनावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारे के मेला इतिहास में ऐसा पहली बार है जब सुखा सिंह महताब सिंह जोड़ मेला सिमट गया है। गुरुद्वारे में सिर्फ अखंड पाठों के भोग डाले जा रहे हैं। इस संबंध में गुरुद्वारा के सेवादार ने कहा कि वक्त विचारे सो बंद होए, यानी जो वक्त के साथ चले वही समय मनुष्य है। जो करोना की महामारी पूरे विश्व भर दे विच फैली हुई है, जो अज तक इलाज है, इस महामारी नूं मुੱਖ रखदे होइआं इस बार केवल अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए जाणगे। सारी साध संगत नूं बेनती है कि बहुता इकट्ठ गुरुद्वारा साहिब विच ना कीता जावे। हजे तक
ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, 8 ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, 9 ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, 7 ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 8 ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ जी। गांव किशनपुरा में ग्राम विकास अधिकारी के रवैये से परेशान ग्रामीणों का रोष दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब गांव की एक उप सरपंच सहित अन्य पंचों ने सामूहिक इस्तीफे की घोषणा की है। मंगलवार को किसान नेता सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि 10 सितंबर को उप सरपंच इस्तीफा देंगे। साथ ही जिला परिषद सीईओ का घेराव किया जाएगा। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ आपको बता दें कि ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद सीईओ ने ग्राम विकास अधिकारी को एपीओ किया था, लेकिन आदेश वापस ले लेने से ग्रामीणों में रोष फैल गया। गांव के ग्राम विकास अधिकारी करीब 8 साल से एक ही पद पर तैनात है। ऊपर से लेकर नीचे तक है, वो कमीशन सबसे ज्यादा देती है और पंचायतों में सेक्रेटरियों में सबसे ज्यादा पंचायत किशनपुरा का कमीशन है, वो दोनों अधिकारियों का ज्यादा जाता है। इसलिए उन्होंने मना कर दिया। हम क्योंकि ये मेरी बहनाएं, मेरी बेटियां थोड़े अनपढ़ है, मेरे साथी नौजवान है, बड़े वर्कर साथी प्रेम के अलावा और के अलावा हम इनमें थोड़े जागरूक नहीं है। नौजवान बच्चे अच्छे गंभीर बच्चे, लेकिन जागरूक नहीं, इसलिए मुझे बात रखनी पड़ी। और हम ये चाहते हैं आपके सामने, हम इतने दिन तो एक मांग कर रहे थे कि इसका एपीओ किया जाए। अब हमारी वीरवार को बृहस्पतिवार को 10 तारीख को मैं वार्ड पंच किशनपुरा दिखनादा से हम ये चाहते हैं कि कब 1 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है भी, हम जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं रानू चौधरी, हम उसका स्थानांतरण चाहते थे। उसके लिए कई आंदोलन हो भी चुके हैं, लेकिन हम अब ये चाहते हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए और उन्होंने 8 साल से यहाँ पे बड़े बड़े जो घोटाले किए हैं उनकी जांच हो, और कुछ घोटालों में उन्होंने 100 का 100% बजट ही खा लिया, उनकी भी जांच हो और उनको जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 10 तारीख को, आने वाली 10 तारीख को हम जिला परिषद सीईओ का घेराव करेंगे, वहाँ पे आंदोलन करेंगे, और उसके बाद अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो धरना, अनिश्चितकालीन धरना भी दिया जाएगा। हम 6 वार्ड पंच सामूहिक इस्तीफा भी देंगे। हमारे गांव में जैसे कि गलियां बनवानी है, सड़कें बनवानी है, नालियां बनवानी है, जो काम में विकास होना है उसका प्रस्ताव रखने के लिए हम कहते हैं, तो हमारी सुनवाई नहीं होती। आप चले जाओ, हमारे खाली पेज पर साइन करवा देते हैं और जाओ यहाँ से, हमें बदतमीजी से बात करते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम इसका तबादला करना चाहते हैं, इसकी बदली हो जाए। ये बदली नहीं होगी तो हम लगातार 1 महीने से हम विकास अधिकारी को लेके, इसके लिए मैंने ये कहा था भी इसको एपीओ कर दिया जाए, इसका स्थानांतरण कर दिया जाए। 8 साल से बैठी है, भ्रष्टाचार गांव में बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोगों ने ये तो 6 पंच कह रहे हैं कि विरोध में, वैसे हमने आप सर्वे करोगे तो लगभग पंचायत 70% पंचायत ये कह रही है भी इसको जाना चाहिए। 8 साल हो गए, नरेगा के श्रमिक दुखी है, इससे आम नागरिक दुखी है, पंचायत घर में जाती नहीं है, सही समय पर कभी जाती नहीं, 10 बजे के जाएगी, कार लेके जाएगी, अपने घर वाले को लेके जाएगी, 1 घंटा आधा घंटा रुक के आ जाती है। लोगों के काम नहीं होते पंचायत में, इसलिए हमारी मांग थी। अब ये 6 साथी कह रहे हैं भी हम इस्तीफा देंगे। हम 10 तारीख को ग्रामीण क्षेत्र को लेके, वार्ड पंचों को लेकर हम बड़ी एक सभा करेंगे। सभा के साथ साथ हमें ये शक है कि पहले सीईओ ने हमें ऑर्डर दे दिया था, बिल्कुल लिखा हुआ ऑर्डर आज भी हमारे पास है, इसका एपीओ कर दी थी। बाद में 1 घंटे बाद सीईओ ने कह दिया कमेटी बन गई। ये कोई बात नहीं हुई। जो आदमी फ़ोन पे कह दे, उसके बाद लेटर जारी कर दे, उसके बाद मुकर जाए, तो इसका मतलब ये लग रहा है कि भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मेरे ख्याल में सीईओ साहब का भी अपना हिस्सा पंथी पहुँच गया होगा, इसलिए वो चुप रहेंगे। हम इसका विरोध करते हैं और 10 तारीख को आम नागरिकों को लेके, किशनपुरा पंचायत के आम नागरिक, ये वार्ड पंच, हम सारे लोग बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और लगातार अगर धरना लगाना पड़ा तो हम लगाएंगे। अबोहर बाईपास पर नगर परिषद शहर का कचरा मुख्य मार्ग के आसपास ही डाला जा रहा है। ऐसे में प्रदूषित वातावरण और बदबू से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। हरे रंग वाले भाग में गीला कचरा डालें और नीले रंग वाले भाग में सूखा कचरा डालें। यह अनाउंसमेंट करने वाली नगर परिषद खुद ही इन निर्देशों का पालन करते नजर नहीं आ रही। दरअसल अबोहर बाईपास पर नगर परिषद शहर का कचरा मुख्य मार्ग के आसपास ही डाला जा रहा है।
ऐसे में वहां बसी आवासन मंडल कॉलोनी और डिस्ट्रिक्ट पार्क आने वाले लोगों को बेहद परेशानी झेलनी पड़ रही है। खास बात यह है कि यहाँ पर परिवहन विभाग का कार्यालय भी है। यहाँ दिन में सैकड़ों लोग अपने काम के लिए आते हैं, उन्हें बदबू से परेशान होना पड़ता है, लेकिन कचरे का सही तरह से निस्तारण नगर परिषद की ओर से नहीं किया जा रहा। डीटीओ कार्यालय के पास नई आवासन मंडल की ओर से काटी गई नई कॉलोनी भी इस वजह से आबाद नहीं हो पा रही। हालांकि 60% लोगों ने यहाँ अपने भूखंड आवंटन करवा रखे हैं। कुछ दिन पहले जंक्शन के बैंक ऑफ इंडिया में चाकू लेकर बैंक में घुसे लुटेरों का सामना कर लूट को विफल करने वाले सफाई कर्मियों का राष्ट्रीय युवक परिषद ने सम्मान किया। इस दौरान बैंक के सफाई कर्मियों ने खुद पूरी वारदात के बारे में जानकारी दी। जंक्शन धान मंडी में लूट का प्रयास विफल करने वाले सफाई कर्मियों का राष्ट्रीय युवक परिषद ने सम्मान किया। कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह दिए गए। सेक्टर 12 में हुए कार्यक्रम में अतिथियों ने बैंक कर्मचारी पूजा और अन्य 2 कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर डेयरी के पीके गोयल, ट्रैफिक इंचार्ज अनिल चिंदा, पार्षद सुमित रणवा आदि मौजूद रहे। अतिथियों ने कहा कि बैंक में लूट करने आए लुटेरों से बिना घबराए सामना करना बड़ी बात होती है। इस तरह की कार्य करने वाले लोगों के हौसलों की हमेशा तारीफ की जाएगी। वहीं कर्मचारियों ने खुद उस दिन की वारदात के बारे में कार्यक्रम में बताया, जिसकी सबने सराहना की। वहीं राष्ट्रीय युवक परिषद के पदाधिकारी प्रवीण जैन सहित अन्य ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का आभार जताया। परंतु अब हमारे विधायक चौधरी विनोद कुमार ने जो ये डिपार्टमेंट बदला है, शांति धारीवाल के पास आया, इसकी रिकमेंडेशन भेज दी है और चंद ही दिनों में इनकी रिकमेंडेशन पास हो जाएगी। बरसात के सीजन के बाद ये दोनों रोडें शहर देखेगा शुरू हो जाएंगे। शहर के अंदर बकायदा काम चल रहे हैं। कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं कि शहर में आप इतना काम करा रहे हो, ये पैसा रोड पे लगा दो, तो हमारी मजबूरी, हम नहीं लगा सकते क्योंकि वो डिपार्टमेंट अलग है। हेम सिंह खिच्ची के सामने सूरतगढ़ रोड पे जो दिक्कत थी, उसके लिए टेंडर लगा दिया गया था। वो किसी महानुभाव ठेकेदार ने फ्लो में डाला, उसकी वजह से वो रुका। परंतु 14 तारीख को पुनः हो जाएगा। रेन सीजन के बाद ये टुकड़ा पहले कर दिया जाएगा। तो मेरा मानना है आने वाले 1 साल में लोगों को ऐसा लगेगा भी हम कोई अच्छे शहर में रह रहे हैं। भी ये कोई कस्टमर है तो उसने क्या किया, एक बार तो वो खड़ा रहा और थोड़ी देर बाद वो जैसे ही कैशियर की केबिन में गया तो फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया। जब उसने कैशियर के चाकू लगा लिया और चाकू लगा के हमारे पास लाया तो हम जब हमसे मोबाइल मांगने लगा तो हमने बोला भाई ये तो आज हमारे को सबको गटका देगा अभी ये। हाँ, उसके बाद में हमने देखा भी अब कैसे इसको चकमा दे के कैसे भागा जाएगा, तरीका सोचा कोई। तो जब भी उसने मोबाइल मांगा तो बारी बारी से तीनों से हमसे मोबाइल मांगा। कैशियर ने तो दे दिया और मुकेश ने बोला मेरे पास नहीं है, मैंने भी बोला मेरे पास नहीं है। जब उसने दोबारा मुकेश को बोला, कहते तेरे पास तो होगा, तू खड़ा हो। तो जैसे तैसे उसको खड़ा किया और मैं एकदम से ही बाहर चली गई। बाहर जाके और फिर दुकान वालों को बोल दिया और थोड़ी देर बाद इतने में जनता सारी इकट्ठी हो गई और वो हमारी 2 मैडमें हैं जो गंगानगर से आते हैं, वो आ गई दोनों, और हमने ऐसे करके गाड़ी में बैठे और पुलिस को ले आए साथ ही। आज राष्ट्रीय युवक परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। गंगानगर रोड पर स्थित मस्जिद सेक्टर नंबर 12 में 101 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर हमारे थाना प्रभारी ट्रैफिक पुलिस अफसर श्री अनिल चिंदा जी और पार्षद श्री सुमित रणवा जी और बैंक के जो कर्मचारी श्री आपके सेंट्रल बैंक के पूजा और जो 2 अन्य कर्मचारी हैं उनको हमने सम्मानित किया है, क्योंकि उन्होंने बैंक के अंदर चाकू की लूट पर जो 2 आरोपी आए थे, लुटेरे आए थे, उनको बचाने का बहुत भरसक प्रयास किया। इसलिए राष्ट्रीय युवक परिषद इनको सम्मानित कर रही है। लोग हैं जिनको हम जिला अध्यक्ष श्री प्रवीण जैन की तरफ से इनको सम्मानित किया गया। सेक्टर नंबर 12 मस्जिद के अंदर समारोह हुआ, उसमें हमारे डेयरी के अधिकारी श्री प्रबंधक पीके गोयल साहब मौजूद रहे, पार्षद सुमित रेणुआ मौजूद रहे, अमर सिंह जी ढाका मौजूद रहे और इन सभी का हमने सम्मान माल्यार्पण करके इनको सम्मानित किया। देश को, हनुमानगढ़ शहर को स्वच्छ हरा भरा बनाने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए एक ऐसा माहौल जो राष्ट्रीय युवक परिषद ने अपने आगे के लिए जो भी प्लान बनाया है, हम
शहर को हरा भरा और स्वच्छ सुंदर बनाना चाहते हैं। ये एक भारत सरकार की मुहिम का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मंगलवार को मनाया गया। टाउन एनएमपीजी कॉलेज स्टाफ ने गूगल मीट पर इसका आयोजन किया। इसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों को ऑनलाइन जोड़ा गया। इस दौरान यह परिचर्चा की गई कि किस तरह से असाक्षर लोगों को जोड़ा जाए। इस दौरान सभा में सुझाव भी मांगे गए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर जिले भर में कई आयोजन हुए। टाउन के एनएमपीजी कॉलेज में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए ऑनलाइन तरीके से साक्षरता दिवस मनाया गया। इस दौरान कॉलेज व्याख्याताओं और स्टाफ ने बताया कि समाज में शिक्षा के प्रति प्राथमिकता तय करना ही इस दिन को मनाने का मुख्य मकसद है। उन्होंने बताया कि भारत में साक्षरता की दर वर्तमान में 74% है, वहीं विश्व में 84%। व्यक्ति को लिखने और पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए, इससे व्यक्ति की सोच समृद्ध होती है। शिक्षा का स्तर निरंतर मजबूत होना चाहिए। भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अच्छे से इस लोकतंत्र की परिभाषा को जानता हो, अपने अधिकारों के बारे में जानता हो, अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानता हो, अपने कर्तव्यों के बारे में जानता हो। तो साक्षर पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अच्छे लोकतंत्र के लिए उत्तरदायी होता है। यदि हम अच्छे लोकतंत्र को चाहते हैं कि हम सारा लोकतंत्र देश में सफल हो, तो साक्षरता वृद्धि को हमें करना ही होगा। साक्षरता वृद्धि से हर तरीके से इंसान देश की उन्नति में अपना योगदान करता है। नहीं, बल्कि मनुष्य जाति के प्रारंभ से ही, आदिम से ही शिक्षा पर महत्व हम देखते आए हैं। संस्कृत में श्लोक भी है कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात वे माता और पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं जो उन्हें पढ़ाते नहीं हैं। वे बालक सभा में बैठने के योग्य नहीं होते हैं। हम लोगों ने आज हमारे कॉलेज में साक्षरता दिवस मनाने के लिए मुख्य रूप से गूगल मीट पर हमने कुछ हमारे जो छात्र हैं उनको ऑनलाइन जोड़ा गया और उनसे साक्षरता के विषय में है एक परिचर्चा की गई कि किस प्रकार से आप अपने इर्द गिर्द अपने जो बस्ती में जो निवास करने वाले असाक्षर लोग हैं उनको इस मिशन से जोड़ा जाए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर बनाया जाए। ग्राम पंचायत फतेहपुर में मनरेगा श्रमिक और ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर से मिले और ग्राम विकास अधिकारी पर मनमानी व्यवहार का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 2 दिन से धरने पर बैठे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हारकर इन लोगों ने कलेक्टर से मिलने की सोची। काफी संख्या में श्रमिक और गांव की महिलाएं भी इस दौरान मौजूद रही और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। ग्राम पंचायत फतेहपुर की ग्राम विकास अधिकारी पर मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने, मजदूरों पर अनावश्यक दबाव बनाने सहित विभिन्न शिकायतों को लेकर मंगलवार को ग्रामीण कलेक्टर से मिली। ग्रामीणों ने बताया कि काम करने के बावजूद श्रमिकों की हाजिरी काट दी जाती है। यही नहीं, 14 दिन का हफ्ता होता है लेकिन वह 12 दिन की हाजिरी लगवाते हैं। वही मजदूरी के रूप में भी कम रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि नजदीकी गांव में मजदूरों को पूरी मजदूरी मिल रही है। सुनिए क्या बोले पीड़ित लोग। हमारे ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी जो आनंद करण शर्मा जी, जो नरेगा की औरतें जाती हैं जिनसे बदतमीजी से बात करता है। बाकी जो जैसे कोई बीमार हो जाए, काम करने के बाद भी कोई भी अधिकारी जाता है, जैसे दूसरी औरतें बोलती हैं अभी इसने काम किया, इससे कोई तकलीफ हो गई है, उसकी भी हाजिरी काट देते हैं। बाकी हमारे जैसे 14 दिन का हफ्ता होता है, 12 दिन लगवाते हैं, 2 दिन खुद खाते हैं। दूसरी बात, हमारे पास के गांव में 200 रुपया आता है काम का, रोजगार का। जैसे हमारे से भी काम फुल करवाया जाता है, खालों में काम औरतों से भी करवाया जाता है। बाकी हमारी दिहाड़ी बस 150 से भी कम आती है। कभी भी हमारा 200 रुपया नहीं आया। तो किसी से उसे बोलने की बदतमीजी से बात करता है। बाकी हाजिरी काट देता है। जैसे उस दिन मेटों ने छुट्टी कर दी क्योंकि स्प्रे हो रही थी खेतों में, औरतें बीमार होगी। तो मेट तो बोले भी हमें ऊपर से ऑर्डर है, भी हमारों को डांटेंगे, आप मत जाओ। औरतें फिर भी नहीं गई, कहती हाजिरी काट दी, मरना थोड़ा। उनसे मस्टॉल खोस लिए सेक्रेटरी ने। 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन हमारा काम बंद है। आज हमारी ग्राम पंचायत फतेहपुर के समस्त लोग माननीय कलेक्टर साहब को मिले कि जो कि हमारे आज 3 दिन से है, जो हमारे ग्राम सेवक आनंद करण जी हैं, उसने गांव के अंदर और
नरेगा श्रमिकों को परेशान कर रखा है। कई दिन से है इसने, और नरेगा श्रमिकों के पीछे जांच करने जाता है तो गलत व्यवहार करता है और सुबह 9 बजे से लेके और 3 बजे तक बैठने के लिए कह रहा है। और खेतों के अंदर कीटनाशक दवाइयाँ हो रही है, तो हमने उनको रिक्वेस्ट करी थी कि टाइम के लिए, और गर्मी बहुत है, टाइम का थोड़ा भी करते हैं। तो उसने कोई लेडीज़ कहता है तो गलत व्यवहार करता है उनके साथ और गलत पेश आ रहा है, और जो काफ़ी गलत है। और इसके लिए हम कलेक्टर साहब को मिले हैं और 3 दिन से आज तालाबंदी भी हो रही है और अभी तक किसी प्रशासन ने कोई उनकी वारदात नहीं सुनी। बी फार्मेसी फाइनल ईयर के एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टाउन एनएमपीजी कॉलेज में नियमित विद्यार्थी 16 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म और फीस जमा करवा सकते हैं। हालांकि अभी तक यूनिवर्सिटी ने परीक्षा की डेट घोषित नहीं की है। कोरोना के चलते अब सिर्फ बी फार्मा के फाइनल ईयर के ही एग्जाम होंगे। हालांकि पहले बी फार्मा के फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्जाम करवाने का फैसला लिया गया था, लेकिन एक दिन पहले यूनिवर्सिटी ने यह निर्णय वापस ले लिया है। ऐसे में फर्स्ट ईयर के फॉर्म रोक दिए गए हैं। अब सिर्फ फाइनल ईयर के एग्जाम के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट किया जा सकता है। हालांकि यह निर्णय यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा। एनएम कॉलेज फार्मेसी के प्राचार्य भूपेंद्र खिलेरी ने बताया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। विद्यार्थी नजदीकी ई मित्रा से भी फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अभी हमारे काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम है जो फर्स्ट ईयर डी फार्मा और सेकेंड ईयर डी फार्मा के पेंडिंग चल रहे थे ड्यू टू कोविड-19। तो अब 2-3 दिन पहले यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिए है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। तो उन्होंने परीक्षा फॉर्म भरने की डेट इशू कर दी है। आज से परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन कल फिर यूनिवर्सिटी का एक लेटर आया भी फर्स्ट ईयर के फॉर्म अभी उन्होंने रोक दिए हैं। हो सकता है फर्स्ट ईयर को प्रमोट करने की कोशिश करें या आगे अगर कोविड-19 के बाद में अगर स्थिति सुधर जाती है तो उनके करवा दें, लेकिन सेकेंड ईयर हमारा फाइनल ईयर होता है। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम ज़रूरी है, तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की डेट आज से शुरू हो गई है और 8 और 15 तारीख तक भरे जाएंगे। फिर उसके बाद में 16 से लेके 18 तक लेट फीस है और डबल फीस में 19 से लेके 21 तक है। तो कोविड यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी है जो वो पूरे राजस्थान में जितने भी फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, उनकी एक ही यूनिवर्सिटी है और उसका नाम है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर। उन्होंने निर्देश दिए भी आप कोविड-19 के जितने भी प्रिकॉशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने कह रखे हैं उनको सभी को फॉलो करते हुए आप परीक्षा फॉर्म भरवाओ और उसके बाद में एग्ज़ाम की डेट अभी उन्होंने डिसाइड नहीं की है। एग्ज़ाम की डेट डिसाइड बाद में करेंगे। पुलिस कर्मियों के वेतन ग्रेड पे बढ़ाकर 3600 रुपए करने और अन्य मांगों सहित वेतन भत्तों को बढ़ाने को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एडवोकेट कुलदीप सिंह औलख के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों के वेतन ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर सीएम को ज्ञापन भेजा गया। इसमें बताया गया कि आपदा के समय पुलिस प्रशासन सबसे पहले मोर्चा संभालता है। कोरोना काल में की गई पुलिस प्रशासन की सेवा किसी से छुपी नहीं है। राजस्थान सरकार से आग्रह है कि इनकी मांगों पर ध्यान आकर्षित कर जल्द से जल्द मांग पूरी की जाए। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है राजस्थान पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों के 3600 पे ग्रेड व अन्य महंगाई भत्तों के संबंध में, क्योंकि जो पुलिस राजस्थान पुलिस है ये 24 घंटे कानून व्यवस्था बनाने और अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन के लिए काम करती रहती है। तो हम आज राजस्थान पुलिस के समर्थन में ये ज्ञापन सौंपा है। इसी संबंध में काफ़ी लंबे समय से मांग है कि कोई इसमें बीच लगातार कई बार क्या है कि पुलिस कर्मियों को जो कर्मचारी मान लो कांस्टेबल लेवल के हैं या थानेदार हैं उनको 24 घंटे काम करना पड़ता है। तो उसको बीच बीच में रेस्ट के लिए 10 घंटे का इस तरीके का थोड़ा रिलैक्स देने के लिए 2-4 घंटे का, तो इस संबंध में भी हमने मांग रखी है। और महंगाई भत्ते भी हैं और वर्दी वगैरह और उसके भी जो भी उनके सिस्टम है उनको बढ़ाने के लिए आज हमने राजस्थान पुलिस का समर्थन करते हुए माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। श्रीगंगानगर कोटा सुपरफास्ट ट्रेन का रूट श्रीगंगानगर वाया सादुल शहर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सूरतगढ़ रखने की मांग को लेकर उपभोक्ता कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। श्रीगंगानगर कोटा सुपरफास्ट ट्रेन को पूर्व की तरह चलाने की मांग की गई है। उपभोक्ता कांग्रेस ने बताया कि श्रीगंगानगर से चलकर सादुल शहर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सूरतगढ़ होती हुई जयपुर पहुंचती थी। अब श्रीगंगानगर कोटा सुपरफास्ट ट्रेन का रूट बदल दिया गया है, जिस कारण यह ट्रेन श्रीगंगानगर से चलकर रायसिंह नगर होती हुए सूरतगढ़ होती हुए जयपुर पहुंचेगी।
इससे हनुमानगढ़, सादुल शहर, पीलीबंगा के स्टूडेंट्स और यात्रियों को नुकसान होगा। सप्ताह में 4 दिन इस ट्रेन का रूट बदलकर चलाने के निर्णय से लोगों में रोष है। सुनिए क्या बोले ज्ञापन देने पहुंचे लोग। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल के नाम ज्ञापन भेजकर यह बताया कि गंगानगर से कोटा झालावाड़ जो ट्रेन चलती है वो गंगानगर से रायसीनगर कर दिया है, उसको पुनः गंगानगर, सादुल से हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सूरतगढ़ किया जाए। इससे कि यात्रियों, विद्यार्थी वर्ग, किसान वर्ग को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अतः हम उनसे निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द ये ट्रेन गंगानगर से वाया सादुल से हनुमानगढ़ किया जाए, नहीं तो ये हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। योगेश राव, जिलाध्यक्ष, हनुमानगढ़ कांग्रेस उपभोक्ता। ड्राइवरों के आराम के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के सामने बनाए जा रहे रिटायरिंग रूम का निरीक्षण नगर परिषद अधिकारियों ने किया। परिषद अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान हो चुके निर्माण की गुणवत्ता भी जांची। ड्राइवरों के आराम करने के लिए बनाया जा रहे रिटायरिंग रूम का काम तेजी से चल रहा है। परिषद के अधिकारियों ने बताया कि कलेक्टर की मंशा के अनुसार यह कार्य करवाया जा रहा है, जो 1 माह में पूरा हो जाएगा। इस पर करीब 5 लाख रुपए की लागत आएगी। इसमें पेंट्री, स्टोर, टॉयलेट, बरामदा बनाया जा रहा है। इससे ड्राइवरों को काफी राहत मिल सकेगी। ये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की मंशा अनुसार यहाँ ये एमएलए कोटा गुरदीप सिंह जी साहब, इन्होंने 5 लाख रुपए यहाँ ड्राइवर्स के रेस्ट हेतु रिटायरिंग रूम के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। उसका में ये 12x16 का रूम, ये पेंट्री, टॉयलेट और स्टोर और बरामदा बनाया जा रहा है, और ताकि ये बिल्कुल कलेक्ट्रेट के बाद ड्राइवरों की मांग थी ऐसा रूम बनाने की। इसमें कार्यकारी एजेंसी नगर पालिका है और ये विद इन ए मंथ इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। सारे ड्राइवर्स जो है वो यहाँ आराम से बैठ पाएंगे जब अधिकारी लोग ऑफिस में काम करते हैं, और बिल्कुल गेट के सामने स्थल का चयन किया है ताकि उनकी पूरी उस पर निगाह रहे गेट पे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना दिख 3 समाचार। नमस्कार।